वो मुझे ऑफ़र ड्रामे की करते थे, जो भी ऐसी गाड़ी वगैरह ये वो, लेकिन मैं नज़रअंदाज़ करती थी। मैं हूँ तो मैं तकरीबन काफ़ी देर बाइक पे भी आ जाती हूँ, गाड़ी रिक्शे पे। मैं अभी तक अपना माज़ी नहीं भूली। अदाकार हैं जो रातों रात मतलब पहले वो बाइक पे आते, अब गाड़ी में आते, लेकिन क्या इस फील्ड में बुराई भी है? नहीं होती है, हर जगह पे होती है। कोई भी कारोबार लगा लो, उसमें हर चीज़ में बुराई होती है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मुझे गिफ्ट के तौर पे करते भी हैं। जब वो आपको गिफ्ट करते हैं तो इसकी एवज़ आपसे कुछ माँगते भी हैं या सिर्फ़ कहते हैं कि ठीक है जी, बस गिफ्ट है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़? हाँ जी। सॉरी, बस इतना इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास, आप देख रहे हैं पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त थिएटर अदाकारा लैबा मलिक मौजूद हैं। आज उनसे मिलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लैबा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लैबा जी, आपका इस थिएटर इंडस्ट्री में कदम रखा और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये है कि जब इंसान नया नया शुरू होता है तो वो थोड़ा बहुत घबराता है। तो पब्लिक को देख के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब लोग बातें तो करते हैं, बंदा कंफ्यूज तो होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए काम करते हुए, अब मैं कंफ्यूज नहीं होती। अच्छा, शुरू में जब आप आई हैं तो आपके जो साथी फ़नकार आए थे या फ़नकार थे, उन्होंने कोई हेल्प की या आपकी टांगें खींचने की कोशिश की? जी, हाँ जी, ऐसा करती थी। लड़कियाँ करती थी और लड़के भी करते थे मेरे साथ ऐसा। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होती थी, रोती थी और काफ़ी टेंशन, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन और मुश्किल में रहती थी। कौन से वो लोग थे जिन्होंने आपको हिम्मत दी कि आप इस लाइन को लेके आगे चलें? मेरा एक प्रोड्यूसर था ज़ैन, तो वो डायरेक्टर था और उसने मुझे बहुत मेरी हौसला अफ़ज़ाई वगैरह करते थे और वो बहुत मुझे हिम्मत पैदा करते थे मेरे अंदर, आप नहीं, आप में है टैलेंट। और वो मुझे आगे भी लेके आए, प्रमोट भी उन्होंने किया। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रोड्यूसरों के साथ काम किया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं था आता जब मैं इस लाइन में आई, और मुझे वो भी मेरे उस्ताद भी थे और वो मेरे डायरेक्टर साहब भी थे बहुत। जी, तो लैबा अक्सर ये सुनने में आया है कि जब आप नए-नए आते हैं तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र करते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। उन्होंने ऑफ़र भी जो ऐसा इंसान था तो मुझे पता चल जाता था, लेकिन मैं थोड़ा-सा मतलब उनसे दूर हो जाती थी, जो इस तरह का वो मुझे ऑफ़र ड्रामे की करते थे, जो भी ऐसी गाड़ी वगैरह ये वो, लेकिन मैं नज़रअंदाज़ करती थी। कुछ अदाकाराएँ आती हैं, एक दिन ड्रामा करती हैं, हफ़्ता ड्रामा करती हैं, उसके बाद उनकी गाड़ी आ जाती है। और कुछ आती हैं वो जब रिक्शे पे ही आती हैं, बेचारी रिक्शे पे ही रहती हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या वजह है? वजह तो बहुत सारी हैं, आपको भी पता है। आप नहीं, मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि मैं काम नहीं करता हूँ। आपको पता है इस फील्ड जैसी भी है, ज़ाहिरी बात है। अब मैं हूँ तो मैं तकरीबन काफ़ी देर बाइक पे भी आ जाती हूँ, गाड़ी रिक्शे पे। मैं अभी तक अपना माज़ी नहीं भूली। नहीं, तो तो मतलब जो हैं माज़ी तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए इंसान को, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि कुछ अदाकाराएँ आती हैं, रातों रात अमीर हो जाती हैं। जी। उनके पास वो कौन-सी ऐसे मुश्किल होती है या ऐसा कोई जादू होता है कि कुछ बेचारी अरसे से काम कर रही होती है लेकिन हैंड टू माउथ रहती है? वो अपना मेहनत से आगे आती हैं, तो वो रातों रात अमीर होने वाली बात है। वो उनकी मर्ज़ी है। नहीं, मैं पूछा हर वो बंदे का दिल एक जैसा थोड़ी होता है। तो हर बंदा अपने मतलब अपनी लाइफ में खुद सारी मतलब सोचता है। हम लोग हैं तो ये मैं कुछ नहीं कह सकती। क्यों, वजह? मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। नहीं, इसकी कोई वजह तो होती नहीं कि ये वजह है जी। नहीं, इसकी वजह देखो जी, हमारे पास सारी मतलब एक्टर हैं, वो कहेंगे हमारे बारे में बुराई कर रही है या हमारे बारे में ऐसा बोल रही। कुछ ऐसे अदाकार हैं जो रातों रात मतलब पहले वो बाइक पे आते हैं, अब गाड़ी में आते हैं, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ नहीं ऐसा चाहूँगी, और वो उन्हें जो भी अता करता है वो अल्लाह ही अता करता है। चलो बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं, जो अता करता है अल्लाह करता है। अच्छा लैब ये बताएं कि कोरियोग्राफर आपका कौन है, किससे डांस सीख रही हैं? मैं पहले बारी स्टूडियो में थी, उन्होंने मुझे मतलब 1 हफ़्ता मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत डांस सिखाया। उसके बाद बिल्ला था, बिल्ला डांसर में मशहूर है, शायद आपने सुना भी हो उसका इंटरव्यू। उनके साथ मैंने थोड़ी बहुत रेसलिंग वगैरह करती थी। क्या एम लेकर आई थी, क्या मकसद लेकर आई थी इस फील्ड में? मैं ये मकसद लेके आई, मेरा दुनिया में नाम हो, एक अच्छा मुकाम हो, और
मैं बुराई के इस साइड में नहीं जाना चाहती। मैं कहती हूँ एक सिर्फ मुझे पब्लिक मेरी मेहनत से मुझे याद करे और वो कहे कि वो फ़लाँ लड़की बहुत अच्छी थी, मेहनत की वजह से आगे आई। क्या इस फील्ड में बुराई भी है? नहीं होती है, हर जगह पे होती है। कोई भी कारोबार लगा लो, उसमें हर चीज़ में बुराई होती है, ये नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ मैं अपनी मेहनत से आगे आऊँ, मैं ये कहना चाहती जी नाज़रीन, एक दफ़ा दोबारा आते हैं। हुआ यूँ कि यहाँ पे हम थिएटर में ड्रामा हो रहा है तो गाना आ गया था इनका, इसलिए इनका आप देख रहे हैं ड्रेस भी चेंज हो गया है। अदाकारा वही है, होस्ट वही है, लेकिन ड्रेस चेंज हुआ है, प्रोग्राम भी वही है। जी तो लैबा, आप ये बताएं कि यहाँ पे जो आपके साथी फ़नकार आए हैं, जी। कभी आपके साथ कोई उन्होंने ऐसा मिसहैप किया हो कि जो आप अभी तक ना भूली हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं, लड़ाई झगड़े वाली की बात लड़ाई है। झगड़े वाली हो जाती है, या कोई अपना अक्सर ये होता है कि लड़की को जो कपड़े हैं वो अपना काट दिए जाते हैं, इस तरह की कोई? नहीं, इस थिएटर में भी मेरे साथ नहीं हुआ। इस थिएटर में ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और भी किसी थिएटर में मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि मैं मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं ऐसा करती। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ काम किया? मैंने क्या कहते हैं सरगोदा किया है, फैसलाबाद किया है, लाहौर किया है और शेखपुरा में किया है और गुजरांवाला थिएटर में, मतलब लाहौर के जो भी थिएटर हैं उनमें काम किया है। अच्छा, ये बताएं कि डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के बारे में आप क्या कहती हैं कि इस वक्त थिएटर में जो स्क्रिप्ट है और डायरेक्टर जो है उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, आप क्या मानती हैं कि ऐसा है? नहीं। जुलैबा, आप किसको देखकर इस फील्ड में आई थी और किस जैसा नाम बनाना चाहती हैं? मैं देखे जी, मैं नरगिस के ड्रामे बहुत शौक़ से देखती थी और उनकी वजह से निदा चौधरी हो गई, शीज़ा भट्ट हो गई, इन बड़ी एक्टरों को मैं देख के बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करती थी कि मैं इनकी तरह बनूं, इनकी तरह मेरा नाम पैदा हो और इनकी तरह मैं डांस वगैरह। और जब ये लोग स्टेज पे आते हैं, मैं इन्हें देखती हूँ, मेरे में बहुत हिम्मत पैदा होती है और मैं भी चाहती हूँ मैं इनकी तरह नई से नई आइटम, नए से नए गाने करूँ और मुझे भी बहुत शौक़ है इंशाल्लाह ताला। पहले किसके साथ आपको काम करने का मौका मिला, जो जिसके आप ड्रामे देखती थी? कौन सी अदाकारा थी जिसके साथ पहले आपको काम करने का मौका मिला? जी, मैंने सबसे पहले नाज से शुरू किया था, पायल चौधरी थी, तो मैंने सबसे पहले उधर काम किया नाज थिएटर में। तो कैसा लगा जब आपने अपनी मनपसंद अदाकारा के साथ पहली दफ़ा ड्रामा किया, तो उसमें कोई कंफ्यूज थी आप या नहीं? थी, मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी, मैं पब्लिक को देख थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन उनका जब गाना हुआ तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे उन्होंने, तो फिर उसके साथ मैंने अपने आप को मजबूत किया और मैंने उन्हें देख के मैंने गाना तब्दील होती गई, चेंज होती गई और क्या कहते हैं, ऐसे ही मैंने अपने दिल में मतलब रखा है कि मैं भी इनकी तरह प्रमोट हूँ, इनकी तरह मेरा नाम हो और इनकी तरह मैं आगे बढ़ूँ। अक्सर अदाकाराएँ के जो हैं वो रिलेशन या उनके जो स्कैंडल्स हैं वो उनके फ़ैन के साथ बनते हैं या साथी फ़नकार के साथ बनता है। आपके साथ भी फ़ैनों ने अप्रोच की होगी, आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश की होगी, ऑफ़रें की होंगी, ऐसा कोई हुआ? जी हाँ, मुझे भी मेरे फ़ैनों ने बड़ा ही मतलब क्या कहते हैं, बड़ा मतलब ऑफ़रें भी करवाई हैं उन्होंने और क्या कहते हैं, मतलब अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मुझे गिफ्ट के तौर पे करते भी हैं। मतलब बहुत अच्छा, मतलब मेरे साथ मैं उन्हें अगर कोई चीज़ बोल देती हूँ, चाहे जो भी है, मतलब लगा लो एक ड्रेस है, जो भी है, वो मुझे गिफ्ट कर देते हैं। जब वो आपको गिफ्ट करते हैं तो इसकी एवज़ आपसे कुछ माँगते भी हैं या सिर्फ़ कहते हैं कि ठीक है जी बस गिफ्ट है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़? जी सॉरी, बस इतना इंटरव्यू। अपने फ़ैन के लिए और हमारे इनर पाकिस्तान के देखने वालों के लिए मैं अपने फ़ैनों को और इनर पाकिस्तान देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें क्या कहते हैं सपोर्ट करें और इन्हें क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और क्या कहते हैं जो भी है पूरी टीम को मेरी तरफ से मैं बहुत खुश हुई हूँ कि इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है और क्या कहते हैं ज़रूर आप लोग ड्रामे देखने आएगा। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी उनकी बातें, क्योंकि इनका ये पहला इंटरव्यू था इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी और कुछ जगह पे वो फंबल भी हो गई थी। उनकी इसी मैसेज के साथ कि हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।